एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं या फिर प्रैक्टिस शीट वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप चाहें तो मेरे सारे ही वीडियो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको मेरे सारे ही वीडियो सीरियल बाय मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट हम 46, 47 और आज का प्रैक्टिस सेट है 48 नंबर। इन तीनों में हम एक ही टॉपिक को कवर कर रहे हैं। लगभग 326 क्वेश्चन है और टॉपिक है गृह व्यवस्था। तो गृह व्यवस्था टॉपिक से आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट सेशन है वो है प्रैक्टिस सेट 48। आप इससे पहले का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख सकते हैं। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज हमने 100 करके 2 वीडियो में देख रखा है। आज लगभग 126 क्वेश्चन देखेंगे और इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। इस टॉपिक पे और भी बचे हैं वो क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट फिर ला दूंगी, लेकिन अभी मैं दूसरे बुक से क्वेश्चन करा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उसके सारे ही टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन आप सबको करा दूँ। तो सबसे पहले आते हैं अपने क्वेश्चन पे, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। और वीडियो अच्छी लगे तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि गति आँखों को एक इकाई से दूसरी इकाई की ओर इस प्रकार ले जाती है कि उन समस्त इकाइयों को अलग करना डैश हो जाता है। तो आसान, मुश्किल, मुमकिन या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 201 है कि गति आँखों को एक इकाई से दूसरी इकाई की ओर इस प्रकार ले जाती है कि उन समस्त इकाइयों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 202 कि साड़ी का बॉर्डर उदाहरण है डैश का। तो किसका उदाहरण है? तो पुनरावृत्ति का, निरंतर गति का, नियमानुसार कार्य का या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 202 है और इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। साड़ी का बॉर्डर पुनरावृत्ति, निरंतर गति और नियमानुसार कार्य करने का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। दीवारों पर टंगे हुए चित्र सीढ़ी दर सीढ़ी क्रमबद्ध रूप से टांगे जाते हैं, तो नीचे के चित्र को देखते हुए छत के चित्र तक पहुंच जाते हैं। यह उदाहरण है डैश का। दीवारों पर टंगे हुए चित्र सीढ़ी दर सीढ़ी क्रमबद्ध रूप से टांगे जाते हैं और नीचे के चित्र को देखते हुए छत के चित्र तक पहुंच जाते हैं। यह उदाहरण किसका है? तो संतुलन, लय, अनुपात या फिर डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 203 है। क्वेश्चन नंबर 203 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लय। यह उदाहरण लय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 है कि निरंतर रेखाओं के प्रयोग से जो लय पैदा होती है वे रेखाएं अधिकतर डैश रेखाएं होती हैं। तो सीधी, वक्र, टेढ़ी मेढ़ी या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 204 है कि जो निरंतर रेखाओं के प्रयोग से जो लय पैदा होती है वह रेखाएं अधिकतर वक्र होती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 है कि सिर्फ उदाहरण है डैश का, आकार के नियमानुसार वृद्धि का, आकृति की पुनरावृत्ति का, रेखाओं की निरंतर एवं समयबद्ध गति का या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 205 का आंसर क्या हो जाएगा कि सिर्फ उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रेखाओं की निरंतर व समय संबंध गति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 है कि किसी भी कलाकृति में निरंतर गति एक विशेष प्रकार की लय उत्पन्न कर देती है। इसका प्रयोग अधिकतर डैश में किया जाता है। तो हस्तकला, कढ़ाई, बुनाई या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 206 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी।
किसी भी कलाकृति में निरंतर गति एक विशेष प्रकार की लय उत्पन्न कर देती है। इसका प्रयोग अधिकतर हस्तकला, कढ़ाई और बुनाई उपरोक्त सभी में किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह सज्जा में पहले यह निश्चित कर लिया जाता है कि किस डिजाइन में कितनी गति पैदा की जाए। गतिशीलता का गुण होने के कारण वातावरण को वह डैश बना देती है, तो आकर्षक, मोहक, सुंदर या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 207 है। क्वेश्चन नंबर 207 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गृह सज्जा में पहले यह निश्चित कर लिया जाता है कि किस डिजाइन में कितनी गति पैदा की जाए। गतिशीलता का गुण होने के कारण वातावरण को वह आकर्षक, मोहक और सुंदर बना देती है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 208 है कि क्वेश्चन नंबर 208 है कि कला का वह सिद्धांत है जिसके द्वारा नेत्र किसी भी व्यवस्था में पहले बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु से आकर्षित होते हैं और फिर उस बिंदु से वस्तु के अन्य विवरण पर उसके महत्व के अनुसार घूमते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 208 के आंसर क्या होगा? दबाव, अनुपात, अनुरूपता या फिर लय। तो डैश कला का वह सिद्धांत है जिसके द्वारा नेत्र किसी भी व्यवस्था में पहले बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु से आकर्षित होते हैं और फिर उस बिंदु से वस्तु के अन्य विवरण पर उसके महत्व के अनुसार घूमते हैं। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दबाव। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर है 209। सज्जा करने से पहले यह सोचा जाता है कि डैश किस पर दबाव डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव कितना डाला जाए, दबाव को कहाँ डाला जाए। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 209। तो 209 का आंसर क्या हो जाएगा? इससे रिलेटेड हमने एक आध क्वेश्चन शायद पहले देख रखा है और दूसरे अदर प्रैक्टिस सेट में तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने क्वेश्चन देख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर है 209, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और वह 14 इशारे। सज्जा करने से पहले यह सोचा जाता है कि दबाव किस पर डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव कितना डाला जाए, दबाव को कहाँ डाला जाए। क्या नहीं पूछा जाता? तो दबाव क्यों डाला जाए ये नहीं पूछा जाता है, बाकी इशारे पूछे जाते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 210। पृष्ठभूमि पर सदैव डैश बल दिया जाता है जिससे दर्शक का ध्यान कलाकृति पर डैश हो जाता है। तो ज़्यादा कम, कम ज़्यादा, माध्यम कुछ या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 210 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम ज़्यादा। पृष्ठभूमि पर सदैव कम बल दिया जाता है जिससे दर्शक का ध्यान कलाकृति पे ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 है। क्वेश्चन नंबर 211 है कि दबाव डालने के बहुत से साधन होते हैं जिनसे से अधिक किसी का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। वह हो सकता है, क्या हो सकता है? तो वस्तुओं को समूहबद्ध करके, विपरीत रंगों का प्रयोग करके, वस्तुओं के चारों ओर रिक्त स्थान छोड़कर, या फिर विरोधी रेखाओं, रूप व आकार के द्वारा। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 211 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और वह 14 ये इशारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, दबाव डालने के बहुत से साधन होते हैं जिनसे अधिक किसी का ध्यान आकर्षित किया जा सके। वह वस्तुओं को समयबद्ध करके, विपरीत रंगों का प्रयोग करके, वस्तुओं के चारों ओर रिक्त स्थान छोड़ के, विरोधी रेखाओं, रूप
व आकार के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212 नंबर। पुष्प सज्जा का उद्देश्य हो सकता है वातावरण में डैश उत्पन्न करना, प्रसन्नता, जीवन, सौंदर्य या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 212 है कि पुष्प सज्जा का उद्देश्य हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी, प्रसन्नता, जीवन, सौंदर्य, ये सारे ही। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 213। पुष्प सज्जा की व्यवस्था डैश शताब्दी से चली आ रही है। चीनी बौद्ध सन्यासी मंदिर में भगवान के सामने अपने चेलों व भक्तों को फूल पत्तियों से सज्जा करने की शिक्षा देते थे। तो 2, 3, 5 या फिर 6। क्वेश्चन नंबर 213 है। क्वेश्चन नंबर 213 के आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। पुष्प सज्जा की व्यवस्था 6ठी शताब्दी से चली आ रही है। चीनी बौद्ध सन्यासी मंदिर में भगवान के सामने अपने चेलों व भक्तों को फूल पत्तियों से सज्जा करने की शिक्षा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 214। पुष्प सज्जा में अब डैश ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, तो चीन, जापान, भारत या फिर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 214 है। क्वेश्चन नंबर 214 के आंसर क्या होगा? तो पुष्प सज्जा में अब ऑप्शन नंबर बी जापान ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। स्टार्टअप चीन के बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा हुआ था। स्टार्टअप चीन के बौद्ध सन्यासियों के द्वारा हुआ था एंड उसका विस्तार जापान से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पुष्प सज्जा की योजना बनाते समय डैश के प्रदर्शन में सहायता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 है कि पुष्प सज्जा को बनाते समय डैश के प्रदर्शन में सहायता देते हैं, तो भावना, व्यक्तित्व, नाम या फिर विषय वस्तु। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 215 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औभशद। पुष्प सज्जा की योजना बनाते समय भावना, व्यक्तित्व, नाम एवं विषय वस्तु के प्रदर्शन में सहायता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 है कि वैज्ञानिक खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि घनी आबादी वाले प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के पुष्प रखने में सहायक होते हैं। वायु शुद्ध, वातावरण शांत, मानसिक स्वास्थ्य या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 216 है। क्वेश्चन नंबर 216 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु शुद्ध। वैज्ञानिक खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि घनी आबादी वाले प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के पुष्प वायु शुद्ध रखने में सहायता करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 कि पुष्प व्यक्ति को जीवन में कुछ डैश प्रदान करता है। अपने छोटे से क्षणिक जीवन में भी पुष्प दूसरों को हंसा जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि, नैतिक ज्ञान, शिक्षा या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 217 है कि पुष्प व्यक्ति को जीवन में ऑप्शन सी शिक्षा प्रदान करता है। अपने छोटे से क्षणिक जीवन में भी पुष्प दूसरों को हंसा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 218 कि पढ़ने के कमरे में पुष्प विन्यास डैश पुष्पों से कर सकते हैं। खाने की मेज पर सजावट डैश पुष्पों से करना ठीक रहता है। तो कागज़ के और अलसी के, कम या फिर ज़्यादा, चमकीले या फिर हल्के रंग, सुगंधित या फिर उम्दा। क्वेश्चन नंबर 218 है। 218 का आंसर क्या होगा? तो पढ़ने के कमरे में पुष्प विन्यास सुगंधित फूलों से कर सकते हैं और खाने के मेज पर सजावट उम्दा पुष्पों से करना ठीक रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219 कि जब बहुत सारे फूलों को एक साथ सजाया जाता है तो प्रत्येक पुष्प रेखाओं का महत्व समाप्त हो जाता है। मुख्य रुचि उनके डैश पर रहती है, तो रंग, आकार, सुगंध या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 219 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाब
ट्यूलिप, जीनिया, एस्टर फूल डैश दृष्टि से सुंदर होते हैं। रेखा, रंग, बनावट एवं आकार नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 220 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलाब, ट्यूलिप, जीनिया, स्टार फूल रेखा एवं रंग दृष्टि से सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 है कि जब गुलदस्ते में केवल एक ही प्रकार के फूलों का प्रयोग किया जाता है तो पुष्प के डैश को महत्व दिया जाता है, बनावट को, रंग को, चरित्र को या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 221 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी चरित्र को। जब गुलदस्ते में केवल एक ही प्रकार के फूलों का प्रयोग किया जाता है तो पुष्प के चरित्र को महत्व दिया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 कि पुष्प सज्जा होने के बाद पुष्प व्यवस्था डैश के समान दिखनी चाहिए, गोलाकार, लंबी आकार, पंखे या फिर एक इकाई। तो क्वेश्चन नंबर है 222 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक इकाई। पुष्प सज्जा होने के बाद पुष्प व्यवस्था एक इकाई के समान दिखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 223 है कि फूल की बनावट के आधार पर उन्हें डैश भागों में बांटा जा सकता है, तो नाजुक, घटिया किस्म, मखमली या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 223 है। 223 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। फूल की बनावट के आधार पर उन्हें नाजुक, घटिया किस्म एवं मखमली भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224 कि मटर के फूल बनावट के आधार पर डैश किस्म का फूल है, तो नाजुक है, घटिया किस्म का है, मखमली है या फिर सभी है। क्वेश्चन नंबर 224 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाजुक। मटर के फूल बनावट के आधार पर नाजुक किस्म का फूल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 225 कि जीनिया फूल का वर्गीकरण बनावट के आधार पर डैश किस्म का फूल है, तो नाजुक है, मखमली है, घटिया किस्म का है या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 225 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घटिया किस्म। जीनिया फूल का वर्गीकरण बनावट के आधार पर घटिया किस्म का फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 गुलाब की बनावट से उसे डैश वर्गीकरण में लाता है, तो मखमली, घटिया किस्म, नाजुक या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 226 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मखमली। गुलाब की बनावट उसे मखमली वर्गीकरण में लाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 227 गुलाब के फूलों को हल्के कांच के बर्तन में लगाने से उसकी डैश में वृद्धि होती है, सुंदरता, नाजुकता, रंग या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 227 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुलाब के फूलों को हल्के कांच के बर्तन में लगाने से उसकी नाजुकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी भी पुष्प विन्यास में बल एवं एकता के लिए डैश की प्रभुत्व होना आवश्यक है, आकार, बनावट, रंग या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 228 है। तो किसी भी पुष्प विन्यास में बल एवं एकता के लिए एक रंग की प्रभुत्व होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229 नंबर कि क्रीम रंग, नारंगी, लाल, सरसों का रंग मिलकर उदाहरण बनाते हैं, तो डैश का, गर्म रंगों का, ठंडे रंगों का, मध्यम रंगों का या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 229 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गर्म रंगों का। क्रीम रंग, नारंगी, लाल या फिर सरसों। नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछने का यहाँ पे गर्म रंग कौन कौन से ये पूछ रहा है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा है। यहाँ पे पीला, लाल और नारंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 230 है कि ठंडे रंगों के अंतर्गत पुष्पों के रंग आते हैं, तो डैश आते हैं, तो नीला, फिरोजी, हल्का गुलाबी या फिर रानी रंग। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 230 का आंसर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 230 है।
230 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठंडे रंगों के अंतर्गत आते हैं नीला रंग, फिरोजी रंग, हल्का गुलाबी एवं रानी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पों द्वारा घर की सजावट की जा सकती है तो बाहरी सजावट, आंतरिक सजावट, छत की सजावट या पिछवाड़े की सजावट। तो यहाँ आंसर हमें कूट में देना है। क्वेश्चन नंबर 231 है। 231 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ब। क्वेश्चन नंबर 231 का आंसर हो जाएगा पुष्प द्वारा घर की सजावट की जा सकती है बाहरी एवं आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232 कि पुष्प सज्जा के लिए फूलदान का चुनाव करना चाहिए डैश देख के। तो फूलों की ऊंचाई, फूलों के रंग, कमरे के अनुरूप या फिर मेज के अनुरूप। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 232 है। 232 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ब 14। पुष्प सज्जा के लिए फूलदान का चुनाव करना फूलों की ऊंचाई, फूलों के रंग, कमरों के अनुरूप एवं मेज के अनुरूप करना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सारे ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233 कि मेज पर पुष्प सज्जा लंबे पात्र और लंबी डंडी वाले पुष्पों से करनी चाहिए। तो सही है, गलत है, हो सकता है, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 233 है। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत है। मेज पर पुष्प सज्जा लंबे पात्र और लंबी डंडी वाले पुष्पों की नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 है। चपटे पात्रों में पुष्प सज्जा करने के लिए डैश का प्रयोग किया जा सकता है तो पानी का, पत्थरों का, पिन होल्डर का या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 234 का आंसर क्या हो जाएगा? चपटे पात्रों में पुष्प सज्जा करने के लिए पिन होल्डर का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 है कि फूलदानों के रंग का चुनाव करते समय अधिकतर रंग को महत्व दिया जाता है तो कथई, स्लेटी, सफ़ेद या फिर काला। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 235 तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बहुत शोधा सारे ही। फूल रंग का चुनाव करते समय अधिकतर कथई, स्लेटी, सफ़ेद एवं काले रंगों को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 है कि यदि पुष्प सज्जा ऊंची मेज पर आँखों की सतह के बराबर की जाती है तो डैश के ओर लोगों का ध्यान जाता है तो फूल, टहनी, फूलदान या फिर पिन होल्डर। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 236 तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि पुष्प सज्जा ऊंची मेज पर आँखों की सतह के बराबर में रखी जाती है तो फूल एवं टहनियों पर लोगों का ध्यान जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 237 कि पुष्पों का आनंद तभी पूर्ण रूप से उठाया जा सकता है जब उसे डैश पृष्ठभूमि पर में रखा जाए तो शादी, भड़कीले, चित्रित या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 237 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शादी। पुष्पों का आनंद तभी पूर्ण रूप से उठाया जा सकता है जब उसे शादी पृष्ठभूमि पे रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पुष्प सज्जा की लंबी टहनी के फूल आमतौर पर इस प्रकार सजाया जाता है कि वह पात्र डैश से ऊपर उठा हुआ दिखाई दे। 1 मिनट। तो पुष्प सज्जा लंबी टहनी के फूल को आमतौर पे इस प्रकार सजाया जाता है कि वह पात्र डैश से ऊपर दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर है 238 तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फूलों को सदैव काटना चाहिए, इससे पुष्प जल्दी नहीं मुरझाते हैं।
तो सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद, दोपहर को या फिर शाम को। तो क्वेश्चन नंबर 239 नंबर है। 239 का आंसर क्या हो जाएगा? नीचे हमें कूट में आंसर देना है। इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों को सदैव सूर्योदय के पहले या फिर सूर्योदय के बाद काटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों को बगीचे से डैश चाहिए, तोड़ना चाहिए, खींचना चाहिए, काटना चाहिए या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 240 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूलों को बगीचे से काटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 है कि पानी में डैश डाल देने पे पुष्प जल्दी खराब या मुरझाते नहीं हैं। तो तेल, खुशबू, हल्दी या फिर नमक। क्वेश्चन नंबर 241 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 242 है कि विदेशी ढंग के पुष्पों को सजाने में आता है डैश शैली, जापानी, फ्रांसीसी, ऑस्ट्रियाई या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 242 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापानी। विदेशी ढंग के पुष्पों को सजाने में जापानी शैली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 है, जापानी शैली 3 टहनियों की व्यवस्था है। यह 3 टहनी 3 वस्तुओं की ओर संकेत करती है। पहली शाखा सीधी व लंबी होने के कारण डैश के ओर संकेत करती है। तो जापानी शैली 3 होती है और पहली स्वर्ग को प्रदर्शित करती है और ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। जापानी शैली में 3 टहनियाँ होती हैं। शिन, जो पहले पूछा जा रहा है, इसको शिन के नाम से इंडिकेट करते हैं और ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरी ये शो, ये पृथ्वी की ओर संकेत करती है एवं ये 45 डिग्री का कोण बनाती है। और एम हाई की पृथ्वी सिन स्वर्ग को, हाई की मनुष्य को और सिन स्वर्ग को, सिन सो मनुष्य को और हाई की पृथ्वी को, और ये 75 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पहली टहनी, तो पहली टहनी स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरी व तीसरी टहनी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, दूसरी व तीसरी टहनी जापानी पुष्प व्यवस्था में डैश की ओर संकेत करती है। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो मनुष्य और पृथ्वी, पताल एवं समुद्र और बशौदा यहाँ आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 244। तो इसके आंसर हो जाएगा दूसरी और तीसरी पूछ रहा है, तो दूसरी मनुष्य और तीसरी पृथ्वी को। आधुनिक पुष्प सज्जा में, आधुनिक पुष्प शैली में पुष्पों को पिन होल्डर की सहायता से चपटे पात्र में सजाया जाता है। यह शैली डैश का मिश्रण है। देखते हैं इसके आंसर। परंपरागत, पूर्व विदेशी, विदेशी या फिर जापानी। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 245। इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परंपरागत एवं पूर्व देशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 246 कि पुष्प की डैश के अनुसार ही पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो चौड़ाई, लंबाई, रंग एवं आकार। क्वेश्चन नंबर 246 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखाओं, आकार, रंग व बनावट को व्यवस्थित रूप देना ही डैश कहलाता है। तो लय, दबाव, ये डिजाइन या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 247 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजाइन या नमूने को हम डैश प्रकार से बांट सकते हैं। तो रचनात्मक, सजावटी, त्रुटिपूर्ण, अर्थहीन। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 248। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजाइन या नमूने को हम रचनात्मक एवं सजावटी प्रकार से बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 कि रचनात्मक डिजाइन बनाया जा सकता है डैश से। तो वस्तु, स्थान, कागज का ड्राइंग या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर है 249 और इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
सभी रचनात्मक डिजाइन वस्तु, स्थान एवं कागज ड्राइंग से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 250 और आज के हमारे 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। डैश डिजाइन रचनात्मक डिजाइन के सतह को सुसज्जित व आकर्षक बनाने को कहते हैं। सिलवटी, सजावटी, समेगात्मक या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है 250 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सजावटी डिजाइन रचनात्मक डिजाइन के सतह को सुसज्जित व आकर्षक बनाने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 251 के डैश को उनके डैश को जिनको रचनात्मक डिजाइन को आकर्षक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसी को सजावट डिजाइन कहते हैं। तो रेखाओं, रंगों, सामग्री या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 251 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी रेखाओं, रंगों और सामग्रियों को रचनात्मक डिजाइन एवं आकर्षक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और उसी को सजावटी डिजाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वे डिजाइन जो आकार, रूप व रंग के रेखाओं के माध्यम से बनते हैं, चाहे वे खुले स्थान में बनाए गए हों, कागज पर बनाए गए हों, डैश डिजाइन कहलाते हैं। तो सजावटी, रचनात्मक, विलासितापूर्ण या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 252 है, 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक। वे डिजाइन जो आकार, रूप, रंग व रेखाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं, चाहे वे खुले स्थान पर में बनाए गए हों, कागज पर बनाए गए हों, वे रचनात्मक डिजाइन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रचनात्मक नमूनों का आधार होता है। तो नमूना सुंदर व उद्देश्यपूर्ण, सादा, अनुपात, कार्य व वस्तु के उपयुक्त हो। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 253 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवशोध। रचनात्मक नमूनों का आधार नमूना सुंदर व उद्देश्यपूर्ण हो, सादा हो, अनुपात में हो, कार्य व वस्तु के उपयुक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 254 है कि सजावटी नमूना भी कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा डैश नमूने के ऊपरी भाग को अधिक सुंदर बनाया जाता है। तो सारे, खुरचे, रचनात्मक या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 254 है, 254 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक। सजावटी नमूने भी कला के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा रचनात्मक नमूने के ऊपरी भाग को अधिक सुंदर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 255 कि जब कलाकार अपनी कलाकृति के बारे में यह निश्चित करता है कि उसकी सजावट करके उसके सौंदर्य में वृद्धि हो सकती है, तो वह उसकी सजावट की योजना डैश को ध्यान में रखकर बनाता है। सजावट रचनात्मक बिंदुओं के पास, पृष्ठभूमि को छोड़ना, समस्त धरातल को ढके रहना या फिर सजावट का प्रयोग कम न ज़्यादा करके। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 256। अधिक सजावट से वस्तु की मौलिकता समाप्त हो जाती है और कभी कभी वस्तु या तो विलासिता की सामग्री बन के रह जाती है या उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। इसलिए सजावट में डैश होना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीमाबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257 कि यदि मेज या मेज पोज की सजावट अधिक कर दी जाए तो फूलदान का महत्व समाप्त हो जाता है। यह उदाहरण डैश का है। तो ढांचे के अनुरूप सजावट में सीमाबद्धता, सजावट में पुनरावृत्ति, पृष्ठभूमि के अनुसार सजावट। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 257 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, सजावट के ढांचे के अनुरूप सजावट। यदि मेज या मेज पोज की सजावट अधिक कर दी जाए तो फूलदान का महत्व अधिक समाप्त हो जाता है। यह उदाहरण है ढांचे के अनुरूप सजावट। 257 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 नंबर कि किसी फूलदार कपड़े पे कढ़ाई करना या लेस लगाने से उसकी सुंदरता में वृद्धि डैश होती है।
होती है, नहीं होती है, कोई असर नहीं होता, या फिर कुछ नहीं होता, कोई नहीं। 258 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं होती। किसी फूलदार कपड़े पे कढ़ाई करना या फिर लेस लगाने से उसकी सुंदरता में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 259 कि हल्के रंग के वस्तु पर गहरे रंग की कढ़ाई, छपाई या चित्रकारी व गहरे रंग की वस्तु पर हल्के रंग की कढ़ाई, छपाई या चित्रकारी उदाहरण है किसका? सजावट में सीमाबद्धता, सजावट में पुनरावृत्ति, पृष्ठभूमि के अनुसार सजावट, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 259 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठभूमि के अनुसार सजावट। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 260 रंगों का प्रयोग डैश सिद्धांतों के द्वारा होता है। तो प्रांग के, मन सेल के, प्रत्यक्षीकरण के, या फिर वातावरण के। यहाँ हमें नीचे कूट में आंसर देना है। 216 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ब दोनों। रंगों का प्रयोग प्रांग एवं मनसेल के सिद्धांतों के अनुसार होता है, सिद्धांतों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261 कि रंगों के गुण जिसे हम रंगों की बीमा कहते हैं वह हो सकता है डैश, रंगों का नाम, रंगों का मूल्य, रंगों की तीव्रता, या फिर सभी। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। रंगों के गुण जिसे हम रंगों की बीमा कहते हैं वह रंगों के नाम, रंगों की तीव्रता एवं रंगों का मूल्य, ये सारे ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 262 कि रंग के नाम में से हमें पता चलता है रंग की डैश, छवि, गर्मी, ठंडक, चमक। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 262 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब और स दोनों। रंगों के नाम से हमें पता चलता है कि रंग गर्म है या फिर ठंडा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 263 कि रंग के मूल्य का अर्थ होता है उसका डैश, हल्कापन, गहरापन, कड़कपन, या फिर पक्कापन। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 263 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ब दोनों। रंग के मूल्य का अर्थ होता है उसका हल्कापन या फिर गहरापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 है कि डैश लहरें जब भिन्न लंबाई व गति से चलकर नेत्रों में लहरें उत्पन्न करती हैं वही रंग कहलाती हैं। कणों, बूंदों, धूल, या फिर प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 264 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश। प्रकाश की लहरें जब भिन्न लंबाई व गति से चलकर नेत्रों में लहरें उत्पन्न करती हैं वही रंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 265 है। 265 का आंसर होगा, क्वेश्चन है प्रकाश की कुछ लहरों को आंखें परिवर्तित कर देती हैं और कुछ को सोख लेती हैं। किसी वस्तु का रंग लहरों की उस लंबाई से निश्चित होता है जिसको वह डैश नहीं है, परावर्तित, सोखती, सामान्य रखती, या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 265 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोखती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 266 कि किसी वस्तु को दिन के प्रकाश में हम सफ़ेद देखते हैं तो वह सफ़ेद इसलिए दिखता है क्योंकि उस वस्तु ने लहरों की समस्त लंबाई व समान रूप से हमारे नेत्र में डैश की है, सोखने की क्रिया, परावर्तन की क्रिया, दोनों, या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 266 है। 266 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 267 कि कोई वस्तु हरी दिखाई देती है तो इसलिए कि प्रकाश की हरी किरणों को अन्य किरणों के समान डैश सोखा जाता है, नहीं सोखा जाता, परावर्तन किया जाता है, या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 267 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं सोखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 268 कि काला रंग प्रकाश की डैश के कारण दिखाई देता है।
इसके ऑप्शन है कि अनुपस्थिति, उपस्थिति, स्पंदन या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 268 है। 268 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 269 कि जब प्रकाश की समस्त किरणों को सोख लिया जाता है तो हमें डैश रंग दिखाई देता है, सफ़ेद, काला, बैंगनी या फिर हरा। तो क्वेश्चन नंबर 269 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग है तो पीला, लाल, नीला या फिर शवी। तो क्वेश्चन नंबर 270 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शवी। प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला है। इसको याद करने का एक तरीका आप ऐसे भी देख सकते हैं, PLN याद कर सकते हैं, या फिर इसमें से जिसका भी आपको अच्छा लगे, जैसे कि नीला का N ले लेते हैं, लाल का L ले लेते हैं, पीला का P ले लेते हैं, NLP, जैसे भी आप याद कर सकते हैं, इजली कर सकते हैं, लाल, पीला, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 271 है कि प्रांग के अनुसार तीन प्राथमिक रंग किसी अन्य रंग से प्राप्त डैश जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं, कभी कभी किए जा सकते हैं या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 271 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो एक नया रंग बन जाता है, इस नए रंग को डैश रंग कहते हैं, तो मिलावटी, द्वितीयक, कच्चा या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 272 है। 272 को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। जब दो प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो एक नया रंग बन जाता है, इस नए रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 273 कि द्वितीयक रंग को डैश भी कहते हैं, तो द्विगुण, बाइनरी, केवल अ, केवल ब और ब दोनों या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 273 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ब दोनों। द्वितीयक रंग को हम द्विगुण और बाइनरी दोनों ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274 कि द्वितीयक या द्विगुण रंग होते हैं तो बैंगनी, हरा, नारंगी या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 274 है। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। द्वितीयक रंग होते हैं बैंगनी, हरा और नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंगनी रंग बनता है लाल और डैश को मिलाकर, हरा, काला, नीला या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 275 है। 275 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला। बैंगनी रंग बनता है लाल और नीला को मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 276 कि पीला व नीला रंग मिलकर बनाते हैं डैश, बैंगनी, हरा, काला और कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 276 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा। पीला और नीला रंग मिलके हरा रंग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 277 कि लाल व पीले रंग को मिश्रित करने से बनता है नारंगी, रानी रंग, बैंगनी या फिर कोई नहीं। तो 277 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारंगी। लाल व पीले रंग को मिश्रित करने से नारंगी रंग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 278 कि प्राथमिक व द्वितीयक रंगों को सामान्यतः डैश रंग कहते हैं, 4 स्तरीय, 5 स्तरीय, 6 स्तरीय या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 278 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 स्तरीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 279 कि जब प्राथमिक और उसके पास वाले द्वितीयक रंग को मिश्रित किया जाता है तो उसके परिमाण स्वरूप डैश रंग बनता है, तो मध्यम मतलब ह्यू, मध्यम रंग, गहरा रंग, हल्का रंग या फिर कोई नहीं। रंग को हम ह्यू के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 279 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिश्रित किया जाता है तो उसके परिमाण स्वरूप मध्यम रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्यम रंग डैश प्रकार के होते हैं, 6, 5, 4 या फिर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 280 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 का आंसर क्वेश्चन है, जब दो द्वितीयक रंगों का मिश्रण किया जाता है तो डैश रंग बनते हैं, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि तृतीयक रंग तृतीयक श्रेणी के रंग है, तो पीला, नीला, लाल या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 282 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीला, नीला एवं लाल। ये प्रथम श्रेणी के रंग है, लाल, पीला, नीला। यहाँ पे तृतीय की जगह यहाँ पे प्रथम लिखना चाहिए, क्वेश्चन गलत हो गया है। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्राथमिक रंग होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो तृतीय श्रेणी के रंगों को मिलाने से डैश रंग बनते हैं, तो चतुर्थ भागीय, तृतीय भागीय, द्वितीय भागीय या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 283 है, 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ भागीय। क्वेश्चन नंबर 284 है कि चतुर्थ भागीय रंग है, तो हरा, बैंगनी, नारंगी या फिर सभी। तो 284 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राण के अनुसार लाल व नारंगी अत्यधिक डैश रंग होते हैं, ठंडा, शांत, गर्म या फिर कोई नहीं। तो प्राण के अनुसार लाल व नारंगी रंग गर्म होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरा न अधिक गर्म होता है न अधिक ठंडा होता है, परंतु जैसे जैसे इसमें डैश जाता है वह गर्म होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 286 है, हरापन, सफ़ेदपन, कालापन या फिर पीलापन। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे जैसे रंग नीलापन बढ़ता है वैसे वैसे रंग डैश कहलाता है, ठंडा, गर्म, सामान्य या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 287 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडा। गर्म रंगों में डैश होती है क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 288 का आंसर क्या होगा, विरोधाभास, अनुरूपता, मेल या फिर कोई नहीं। ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा अनुरूपता। गर्म रंगों में अनुरूपता होती है क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राण के अनुसार गर्म रंग वाली वस्तुएं आकार में बड़ी होती हैं, इसलिए डैश दिखाई देती है, चौड़ी, पास, दूर या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 289 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास। प्राण के अनुसार गर्म रंग वाली वस्तुएं आकार में बड़ी होती हैं, इसलिए पास दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर है 290 का आंसर है क्वेश्चन है कि गर्म रंग देखने में व्यक्ति को डैश प्राप्त होता है, प्रेरणा, प्रशंसा, उत्तेजना या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 290 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठंडे रंग के गुण होते हैं, गुण है तो क्या है, छोटे व दूर दिखाई देना, मनुष्य को उदासीनता प्रदान करना, शांति प्रदान करना या फिर सभी। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। छोटे व दूर दिखाई देना ठंडे रंग के गुण है, छोटा व दूर दिखाई देना, मनुष्य को उदासीनता प्रदान करना, शांति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 292 कि किसी कमरे की दीवारों पर ठंडे रंग
पुताई करवाई जाए तो छोटा कमरा डैश दिखाई देता है, बड़ा, शांत, छोटा या फिर शंकरा। तो क्वेश्चन नंबर 292 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रंग का मूल्य उसका हल्कापन या गहरापन होता है। श्वेत रंग का डैश मूल्य होता है, तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सामान्य या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे कम। श्वेत मतलब सफ़ेद, सफ़ेद रंग का मूल्य सबसे कम होता है और काले रंग का मूल्य सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 294 है कि डैश रंग का मूल्य बहुत गहरा होता है क्योंकि इससे अधिक गहरा कोई रंग नहीं होता। देखते हैं इसके ऑप्शन। तो बादामी, भूरा, काला या फिर लाल। क्वेश्चन नंबर 294 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, काले। क्वेश्चन है 295 कि प्रत्येक रंग केवल डैश रंग को छोड़ के अपने मूल्य में कम होने की क्षमता रखता है। तो भूरा, बैंगनी, काला या फिर लाल। तो क्वेश्चन नंबर 295 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। क्वेश्चन है 296 नंबर कि वह मूल्य जो अपने साधारण रंग से हल्का है, डैश कहलाता है, छाया, टिंट, मूल्य या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिंट। जब हम सफ़ेद रंग को किसी रंग में मिला के उसका रंग हल्का करते हैं तो उसे टिंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मूल्य जो अपने साधारण रंग से गहरा हो, डैश कहलाता है, तो मूल्य, ह्यू, टिंट या फिर छाया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छाया। क्वेश्चन नंबर 297 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छाया। जब हम किसी रंग में काले रंग को मिलाकर उसका रंग गहरा करते हैं तो उसे हम छाया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 298 कि रंग की तीव्रता, रंग की चमक या धुंधलापन की ओर इंगित करता है। लाल रंग व्यक्ति को डैश उत्साहित करता है, तो फुसफुसाने, चिल्लाने, सजनता या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 298 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 299 की रंग की तीव्रता को कम किया जा सकता है यदि उनके डैश रंगों को मिश्रित कर दिया जाए, गहरे, हल्के, पूरक या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 299 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरक। रंग की तीव्रता को कम किया जा सकता है यदि उनके पूरक रंगों को मिश्रित कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300। हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज हम 100+ क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रौढ़ावस्था में प्रवेश किए गए व्यक्ति को ठंडे रंग डैश प्रदान करते हैं, शोभा, सौम्यता, गंभीरता या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 300 है। 300 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोभा। प्रौढ़ावस्था में प्रवेश किए गए व्यक्ति को ठंडे रंग शोभा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 301 कि युवा अवस्था या बाल्यावस्था में डैश रंगों का प्रयोग उचित लगता है, ये सौंदर्य में वृद्धि करता है, तो शांत, गर्म, श्वेत या फिर काले। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 301 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 302 कि गृह व्यवस्था पारिवारिक सदस्यों के लिए सुख एवं संतुष्टि प्रदान करने की व्यवस्था करता है। इसमें मानवीय और भौतिक साधनों का प्रयोग ऐसी कुशलता के साथ किया जाता है ताकि निर्धारित डैश की प्राप्ति हो सके। मूल्य, लक्ष्य, केवल अ, केवल ब, दोनों या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 302 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, मूल्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 303 कि मानवीय साधन हो सकते हैं योग्यता व कुशलताएं, ज्ञान व शक्ति, अभिरुचियाँ। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 303 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ही। योग्यता, कुशलता, ज्ञान, शक्ति, अभिरुचि, ये सारे ही मानवीय साधन हो सकते हैं ये भी। भौतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं तो समय, धन, वस्तुएं, संपत्ति एवं सामुदायिक सुविधा एवं उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 304 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय, धन, वस्तुएं, संपत्ति एवं सामुदायिक सुविधा। समय को हम मानवीय और अमानवीय दोनों में काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त साधनों में सामान्य विशेषताएं हैं कि यह साधन डैश है, तो उपयोगी, सीमित, व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू, निर्धारित, जीवन की गुणवत्ता,
कूट में हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 305 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभी। समस्त साधनों की समान विशेषता है कि यह साधन उपयोगी, सीमित व्यवस्थापन की प्रक्रिया लागू होती है और निर्धारित जीवन की गुणवत्ता। ये सारे ऑप्शन सही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम साधनों की सीमितता को कुछ दृष्टि से अनुभव करते हैं, वह है संख्यात्मक सीमाएं, गुणात्मक सीमाएं, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 306 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। हम साधनों की सीमितता को कुछ दृष्टि से अनुभव करते हैं, यह संख्याएं सीमाएं और गुणात्मक सीमाएं हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समय की सीमा सभी गृहिणियों के लिए समान है, किंतु उनकी डैश अपने अपने परिवार की स्थितियों के अनुसार भिन्न है। आशा, उम्मीद, मांगे एवं कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 307 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 308। एक परिवार के साज सज्जा में ऐसे साधन उपलब्ध हो सकते हैं जो कि टिकाऊ एवं सौंदर्यप्रद हो। इसके विपरीत परिवार में ऐसे साज सज्जा के साधन हो जिससे ये दोनों गुण न हो। यह उदाहरण है सीमाओं का गुणात्मक एवं संख्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 308 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संख्यात्मक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पारिवारिक साधनों का उपयोग का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना है। इस विषय में एलिजाबेथ ई हॉट ने बताया है डैश। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। साधनों की अधिकाधिक पूर्ति, विकल्पात्मक प्रयोग का ज्ञान, उपयोगिता में वृद्धि और रुचियों का विस्तार, विकल्पों का साधनों के साथ संतुलन। क्वेश्चन नंबर 309 का आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये सारे ही। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 310 कि डैश विचार अनुसार रुचियों में संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न रुचियां एक दूसरे के लिए नियंत्रण और संतुलन का काम करती हैं। तो निखिल एवं डॉसी के अनुसार, ग्रास एवं कैंडल के अनुसार, एल मैकवाइफ के अनुसार या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 310 का आंसर हो जाएगा एल मैकवाइफ के अनुसार रुचियों में संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न रुचियां एक दूसरे के अनुसार नियंत्रण एवं संतुलन का काम करती है। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 311 है कि भवन निर्माण में काम आने योग्य पत्थर में गुण होने चाहिए। दृढ़ संरचना, सही अपेक्षित घनत्व, आकर्षक रूप, अग्नि प्रतिरोधकता। तो क्वेश्चन नंबर 311 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये सारे ही। भवन के निर्माण में काम आने योग्य पत्थर दृढ़ संरचना वाले, सही अपेक्षित घनत्व वाले, आकर्षक रूप एवं अग्नि प्रतिरोधकता वाले होने चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 312 कि पत्थर की दृढ़ता डैश विशिष्टताओं पर निर्भर करती है। भौतिक, रासायनिक, अपक्षय एवं सभी। तो क्वेश्चन नंबर 312 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। पत्थर की दृढ़ता भौतिक, रासायनिक, अपक्षय विशिष्टताओं पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 313 नंबर कि पत्थर में वायुमंडलीय प्रभाव जैसे डैश के प्रतिरोध की क्षमता होनी चाहिए। अत्यधिक शीत, ताप, तीव्र वायु और नमी। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 313 है। 13 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कि पत्थर में वायुमंडलीय प्रभाव जैसे कि अत्यधिक शीत, ताप, तीव्र वायु, नमी के प्रतिरोध की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 340 कि अधिकांश भवनों में कम या अधिक मात्रा में पत्थर अवश्य लगते हैं। पत्थर का प्रमुख उपयोग डैश है। नींव, दीवार, फर्श तथा छत, बगीचा। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 314 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये सारे ही। नींव, दीवार, फर्श, छत तथा बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलुआ पत्थर तलछट शैले वर्ग का पत्थर है और वह बालू के कणों के डैश से जुड़ने से बनता है। तो सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, लौह ऑक्साइड, मिट्टी। नीचे हमें कूट में आंसर देना है।
क्वेश्चन नंबर 315 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये शारही। बलुआ पत्थर तक्षल सेल वर्ग का पत्थर है और वह बालू के कणों के सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, लौह ऑक्साइड और मिट्टी से जुड़ने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलुआ पत्थर डैश प्रदेश में विशेषकर उपलब्ध है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 316, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलुआ पत्थर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में विशेषकर उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईंट के निर्माण में जो प्रमुख तत्व आवश्यक होते हैं वो है, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम, चूना, मैग्नीशियम, लौह ऑक्साइड। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है 317 और इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ही। ईंट के निर्माण में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम, चूना, मैग्नीशियम, लोहा ऑक्साइड, इन सब की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 318 है कि अच्छी ईंट चुनते समय यह देखेंगे कि डैश आयताकार, पकी हुई और शोषण क्षमता 20% से अधिक नहीं, और ऑप्शन डी सभी। तो क्वेश्चन नंबर 318 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अच्छी चुनते समय आयतकार है कि नहीं ये देखेंगे, पकी हुई है कि नहीं ये देखेंगे, और शोषण क्षमता 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 390 कि डैश प्रकार के सीमेंट बाजार में देखे जा सकते हैं, साधारण, शीघ्र जमने वाला, धमन भट्टी, सफ़ेद व रंगीन। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए सारे ही। साधारण, शीघ्र जमने वाला, धमन भट्टी, सफ़ेद व रंगीन प्रकार के सीमेंट बाजार में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 320 की लकड़ी की आंतरिक संरचना जटिल होती है, इसके प्रमुख भाग डैश हैं, तो बाहरी आवरण, छाल, भीतरी भाग, कैम्बियम, मज्जा। हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 320 है और इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सभी। लकड़ी की आंतरिक संरचना जटिल होती है, इसके प्रमुख भाग हैं बाहरी आवरण एवं छाल, भौतिक भाग है कैम्बियम एवं मज्जा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत की कुल प्रमुख इमारती लकड़ियां हैं, डैश है, चीड़, देवदार, शीशम, महागनी, शाल या फिर शंगोन। कूट में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 321 है और यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। तो भारत की कुछ प्रमुख इमारती लकड़ियां हैं, चीड़, देवदार, शीशम, महागनी, शाल एवं सागौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 332 की घर के प्रमुख कार्य हैं, रक्षा, स्नेहमयी, शैक्षणिक, प्रतिष्ठात्मक। तो नीचे हमें कूट में आंसर देना और कूट में ये सारे ही हो जाएंगे। घर के प्रमुख कार्य होते हैं रक्षा, स्नेहमयी, शैक्षणिक और प्रतिष्ठात्मक। क्वेश्चन नंबर 323 है कि संसार में हमें प्रकाश डैश से प्राप्त होता है, सूर्य, ट्यूबलाइट, कृत्रिम साधनों से, प्राकृतिक साधनों से। हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 223 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सारे ही। प्रकाश हमें सूर्य से भी प्राप्त होता है, ट्यूबलाइट, कृत्रिम साधन एवं प्राकृतिक साधनों से। क्वेश्चन नंबर 324 है कि विद्युत उपकरणों में 3 पिन प्लग लगा है क्योंकि सुंदर लगे, अधिक सही अर्थिंग हो, बिजली जल्दी बहे, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 324 का आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 325 कि गीले हाथे से बिजली के चलते उपकरण को छूने से डैश संभव है, झटका, ताप, सेक या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है 325 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झटका। और आज के हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 326 कि डैश लगे बिजली के उपकरण से ऊर्जा संरक्षण संभव है, तार, प्लग, थर्मोस्टेट या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है 326 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट लगे बिजली के उपकरण से ऊर्जा संरक्षण संभव है। ये थे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। कल हम नेक्स्ट टॉपिक से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।